सर्दियों की वो रात थी जब हवा सिर्फ बह नहीं रही थी, जैसे किसी गरीब की हड्डियों से दुश्मनी हो। आसमान में चांद तो था पर उसकी रोशनी में भी ठंड थी। गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के पास टूटी लकड़ियों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे सोहन और उसकी पत्नी और दो बच्चे। सुनिए, ठंड बहुत बढ़ गई है। बच्चों के हाथ बर्फ जैसे हो रहे हैं। एक कंबल भी खरीद लेते। सोहन ने कहा। सीता, आज मजदूरी नहीं मिली। मालिक ने कहा कल आना। सीता कुछ नहीं बोली। गरीबी में सबसे ज्यादा आवाज खामोशी की होती है। गुड्डू ने पूछा। बाबा, अमीर बच्चों को भी इतनी ठंड लगती होगी। नहीं बेटा, उनके पास गर्म कपड़े होते हैं। गुड्डू मासूमियत से बोला। तो बाबा, हम भी अमीर बनेंगे ना? हाँ बेटा, एक दिन जरूर। सीता ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां गीली थी। आग जलते ही बुझ जा रही थी। आज अगर आग नहीं जली तो बच्चों के लिए खाना कैसे बनाओगी? सोहन ने बाहर झांका। हवा इतनी तेज थी कि जैसे ठंडी बर्फ गिर रही हो। भगवान, क्या गरीब होना गुनाह है? तभी झोपड़ी के बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। सोहन बाहर निकला। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बेटा, बहुत ठंड है, क्या थोड़ी जगह मिल सकती है? सोहन ने बिना सोचे कहा। आइए बाबा, हमारी झोपड़ी छोटी है पर दिल बड़ा है। सूखी लकड़ी चूल्हे में डाली। आग जली। सीता ने दाल रोटी बनाया और सब मिलकर खाना खाया, और बूढ़े ने भी खाया। बूढ़े ने बच्चों को देखा। तुम लोग बहुत अमीर हो। बाबा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा दिल बड़ा है। कहानी यही नहीं रुकेगी। उस रात के बाद झोपड़ी की किस्मत बदलने वाली थी। रात जैसे तैसे कट गई थी। ठंड ने किसी को चैन से सोने नहीं दिया। सुबह की पहली हल्की रोशनी झोपड़ी के छेदों से अंदर आई, पर वो रोशनी गर्म नहीं थी। वो बस बता रही थी कि एक और कठिन दिन शुरू हो चुका है। सीता की आंख खुली। उसने बच्चों की तरफ देखा। गुडू और चिन्नी सोए थे, और सोहन बाहर काम खोजने गया। सीता ने करवट लेकर बूढ़े बाबा की तरफ देखा। वो शांति से बैठे थे, आंखें बंद, जैसे ध्यान में हों। सीता ने कहा। बाबा, रात ठीक से सो पाए? बेटी, मैं तो कई दिनों से सोया नहीं था। आज पहली बार सुकून मिला। सीता हैरान हुई पर उसने कुछ नहीं पूछा। इसी बीच सोहन बाहर से आया। उसके हाथ खाली थे पर आंखों में कुछ सोच थी। सीता, आज फिर काम नहीं मिला। गांव में ठेकेदार ने नए मजदूर रख लिए। सीता ने कुछ नहीं कहा। वो चूल्हे के पास बैठकर बच्चों के लिए पतली सी रोटी सेंकने लगी। बूढ़े बाबा सब देख रहे थे। बूढ़ा बोला। सोहन बेटा, अगर तुम्हें आज कोई काम मिल जाए तो क्या तुम खुश हो जाओगे? बाबा, काम मिलना गरीब के लिए त्योहार से कम नहीं। तो आज त्योहार समझो। कुछ देर बाद गांव में शोर मच गया। अरे सुनो, सेठ हरिनाथ को आज खेत के लिए मजदूर चाहिए। सोहन चौंक गया। सेठ? वो तो बहुत कंजूस है। बाबा मुस्कुराए। जाओ बेटा, देर मत करो। सोहन बिना सवाल किए चल पड़ा। सेठ हरिनाथ बोला। काम बहुत है, पैसे कम। करना है तो करो, वरना जाओ। सोहन ने कहा। सेठ जी, काम दे दीजिए।
ठीक है, सूरज ढलने तक खेत साफ करना। ठंड में हाथ जमते रहे, पेट भूखा रहा, पीठ टूटती रही, लेकिन उसने एक पल आराम नहीं किया। उसके कानों में बूढ़े बाबा की आवाज गूंज रही थी, आज त्योहार समझो। उधर झोपड़ी में चिन्नी बोली, अम्मा, भूख लगी है। बेटी, आज बाबा कमाकर लाएंगे। बूढ़ा चुपचाप बाहर गया। उसने आसमान की तरफ देखा। अब समय आ गया है। शाम को सोहन लौटा। उसके हाथ में थोड़ा अनाज, कुछ पैसे और चेहरे पर थकान के साथ उम्मीद। सोहन ने झोपड़ी देखी। सीता, आज झोपड़ी अलग क्यों लग रही है? सीता ने सब बताया। नजर बूढ़े पर गई। बाबा, आप कौन हैं? मैं वही हूं जो दूसरे की मदद करता है, मैं उसकी मदद करता हूं। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल गई। सोहन की खुशी देखकर गांव वाले चर्चा करने लगे। अरे, उसकी झोपड़ी तो टूटी फूटी थी, अब चमक कैसे रही है? जरूर कोई बात है।